वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटन, गुजरात, आपके सामने हाजिर हूं। फ्रेंड्स, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तब से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां उनकी टैरिफ नीति के कारण, रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं, समूचा विश्व एक ट्रेड वार के मुहाने पर खड़ा है। दिन प्रतिदिन उनका टैरिफ चाइना से कंपटीशन कर रहा है और चाइना यूएसए से कंपटीशन कर रहा है। इस बात को एक तरफ रख देते हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस समय यूएसए की एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय से युद्ध करने में लगे हुए हैं, और वो विश्वविद्यालय है विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय, बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज हार्वर्ड। कल मैंने एक क्लिप अपलोड किया था, कहा था हार्वर्ड विश्वविद्यालय विश्व का सर्वाधिक प्रतिष्ठित, मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज हार्वर्ड। आजकल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डोनाल्ड ट्रंप, नॉट ओनली डोनाल्ड ट्रंप, इवन इलोन मस्क का भी युद्ध चल रहा है। एलन ग्रेबर, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 31st प्रेसिडेंट हैं, 3 दिन पहले उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी। मैं समझता हूं हर शिक्षक को अपार प्रसन्नता होनी चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 31st प्रेसिडेंट एलन एम गाबर ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा था, आप हमें मत सिखाइए हमें कैसे पढ़ाना है। यह एक यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट या यूनिवर्सिटी का शिक्षक है जो वहां के विश्व के सबसे पावरफुल देश के राष्ट्रपति को कह रहा है, आप हमें मत पढ़ाइए, हमें कैसे पढ़ाना है हम स्वयं निर्धारित कर लेंगे, हमें कैसे पढ़ाना है। फ्रेंड्स, यही वो जज्बा है, यही वो निर्भीकता है, यही वो साहस है जो आज हार्वर्ड को पहले नंबर पर जिसने लाकर खड़ा किया है। चलिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक दृष्टिपात करवा दूं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1636 में जॉन हार्वर्ड के नाम पे कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में स्थापित हुई थी। जी हां, 1636 में जॉन हार्वर्ड के नाम पे कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में स्थापित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आज विश्व की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। प्रतिष्ठित शब्द यदि मैं काम में ले रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, आई हैव टू प्रूव इट। जी हां, मेरे पास कुछ तथ्य हैं। कल मैंने कहा था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड नोबेल लॉरेट्स का नंबर 161 है। आप जितना ही पढ़ते हैं कम लगता है। आज जब मैं दोबारा सर्च कर रहा था, मुझे 162 पढ़ने को मिला, 160 पढ़ने को नहीं मिला। मैं ये कह सकता हूं सर्वाधिक प्रतिष्ठित नोबेल प्राइज, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर या इकोनॉमिक्स के फील्ड में हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड नोबेल लॉरेट्स का नंबर 161 या 162 है। इसके अलावा अब जो मैं दूसरा आंकड़ा दूंगा, जरा वो भी संभल के सुन लीजिए। वहां से कितने ओलंपियंस गोल्ड मेडल ले चुके हैं? 108 ओलंपियन गोल्ड मेडल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ले चुके हैं। फ्रेंड्स, अनेक ऐसे मेडल हैं, फील्ड मेडल है, मार्शल स्कॉलरशिप है, रॉड्स स्कॉलर हैं, जिनको मैं यदि नंबर पढ़ूंगा समय व्यर्थ होगा। यह है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जहां प्रवेश लेना सबसे कठिन है। यदि यह प्रश्न आप कहीं भी ढूंढेंगे कि विश्व की किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना सबसे कठिन है, तो उसमें हार्वर्ड का नाम ही आएगा, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का नाम नहीं आएगा। द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इज टू गेट एडमिशन इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। यदि 100 स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, 3 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, या मैं टेक्निकल लैंग्वेज में कह दूं, वहां की एक्सेप्टेंस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेंस केवल मात्र 3% है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूएसए की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, जो कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में स्थित है। वहां 8 यूनिवर्सिटी की एक आईवी लीग बनी हुई है, आईवी लीग बनी हुई है, उसमें से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी है। वहां यदि एम्प्लॉयज की बात की जाए, मैं समझता हूं लगभग 16,000 एम्प्लॉयज कार्यरत हैं, उसमें 2400
लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर के पद पे कार्य है। एक रेजिडेंशियल रिसर्च यूनिवर्सिटी के नाम से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जानी जाती है। अब आती है किसी भी यूनिवर्सिटी में वहां का शिक्षा का स्तर कैसे शिक्षक हैं, यह तो नोबेल लॉरेट्स के नंबर से क्लियर हो गया। जिस यूनिवर्सिटी से 161 नोबेल लॉरेट्स एसोसिएटेड हो, वहां की फैकल्टी कैसी होगी आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन दूसरा पैमाना होता है एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में कितना रेशो होता है। वहां जो रेशो है 1:7 का है, यानी एक टीचर 7 विद्यार्थियों के बीच में है। इतना कम अनुपात, मतलब एक टीचर और 7 स्टूडेंट, मैं नहीं समझता भारत के किसी सर्वश्रेष्ठ इवन आईआईटी में भी 1:7 का रेशो होगा। यह विशेषता है वहां की जो उसको हार्वर्ड को नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनाती है। अब मैंने शुरुआत की थी डोनाल्ड ट्रंप जी के चैलेंज से, और इलोन मस्क ने भी चैलेंज कर दिया है हम फंडिंग बंद कर देंगे। यह एक सबसे बड़ा साधन होता है। मैंने आपसे कहा था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अपने आप वो मैनेज करती है किस तरह मैनेज करना है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो फंड प्रदान करती है उस पर आज की तारीख में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है, इलॉन मस्क ने उनको सपोर्ट दिया है, क्योंकि वो इस समय द क्लोजेस्ट पर्सन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप ही इज इलॉन मस्क, मोस्ट ब्रिलियंट ब्लेंड ऑफ टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, दैट नेम इज इलॉन मस्क। क्या होगा मैं नहीं जानता। इस समय हार्वर्ड और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक विवाद चल रहा है। हार्वर्ड की जड़ें इतनी मजबूत हैं, वहां से मैंने बताया यदि 162 नोबेल लॉरेट्स निकले हैं, 108 ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिए गए हैं, तो वहां से यदि मैं कुछ ऐसे एमिनेंट पर्सनैलिटीज के नाम पढ़ दूं, 8 राष्ट्रपति हुए हैं जो हार्वर्ड की एल्यूमिनी हैं। उनमें जॉन कैनेडी, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक या मैं मेटा का कह दूं, उसके अलावा रतन टाटा, हमारे देश के टाटा वहां के प्रोडक्ट रहे हैं। इसके अलावा एस्ट्रोफिजिस्ट नील डी ग्रा टायसन वहां के प्रोडक्ट हैं। हेनरी किसिंजर वहां के प्रोडक्ट हैं। ये मेरे कुछ उदाहरण नहीं है, आप लिस्ट ढूंढिए, बहुत लंबी अपार लिस्ट मिलेगी। यदि ऐसे एल्यूमिनी नहीं होते तो 161 नोबेल प्राइज लेना या 162 नोबेल प्राइज लेना संभव नहीं होता। हमारे देश में यदि हम शुद्ध भारतीयों की गणना करें 4 या 5 नोबेल प्राइज हैं, और हार्वर्ड में अकेले 162 नोबेल प्राइज हैं। फ्रेंड्स, वहां की फीस की भी मैं बात करूं, दैट इज ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी, फी इज वेरी हाई। आई डिड से द एक्सेप्टेंस रेट इज 3%। 100 स्टूडेंट यदि अप्लाई करेंगे 3 का ही सिलेक्शन होगा, तभी क्वालिटी आती है। क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी। जितनी क्वांटिटी बढ़ेगी क्वालिटी कम होगी, जितनी क्वांटिटी कम होगी क्वालिटी ज्यादा होगी। यही कारण है जब एक्सेप्टेंस रेट 3% से कम है तब वो इतना शीर्ष शैक्षणिक स्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ले चुकी है। यदि मैं अब प्रॉपर्टी की बात करूं, प्रॉपर्टी शैक्षणिक संस्थान के लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का टिका रहना, पर्टिकुलरली इस परिस्थिति में जब वहां के राष्ट्रपति फेडरल बैंक से सपोर्ट देना बंद करते हैं, मायने रखती है। यदि मैं आपसे कह दूं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी टोटल कितनी है, 4.5 लाख करोड़। जी हां, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पूरी प्रॉपर्टी का मैं आंकलन करूं 4.5 लाख करोड़, यानी मैं कह दूं जो छोटे देश हैं, छोटे 100 देशों की जीडीपी से अधिक केवल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी, जिसकी कीमत 4.5 लाख करोड़ है, जहां एक्सेप्टेंस लेस देन 3 है और जहां टीचर और स्टूडेंट का रेशो 1:7 का है। फ्रेंड्स, अब एक दुखद बात पे आ रहा हूं। हर वर्ष अनेक भारतीयों की यह चाहना होती है कि वो यूएसए जाकर वहां के विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करें। इस बात का मैं स्पष्टीकरण बाद में जरूर दूंगा। इस बार 4.5 लाख विद्यार्थियों ने F1 वीजा के लिए
अप्लाई किया था, 4.5 में से 3 करोड़ लोगों को ही F1 वीजा स्टडी के लिए मिला है। जो सेलेक्ट हो गए थे उनमें से 10,000 विद्यार्थी पहले सेलेक्ट हो गए थे, जिनको जुलाई में अपना कोर्स प्रारंभ करना था, लेकिन एंड टाइम पर आकर अभी उनको मना कर दिया गया है कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। मैं समझता हूं उन 10,000 विद्यार्थियों का फ्रस्ट्रेशन कितना बड़ा होगा। जिनका एडमिशन हो गया था शायद उन्होंने मनी मैनेज कर लिया होगा, लेकिन एंड टाइम पर यूएसए की यूनिवर्सिटी ने कहा हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। मैंने आपसे कहा था इस वर्ष 4.5 करोड़ विद्यार्थियों ने F1 वीजा के लिए यूएसए की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में स्टडी करने के लिए अप्लाई किया था। 3 करोड़ को F1 वीजा मिला, उसमें से 10,000 लोगों को अंत में आकर रिजेक्ट कर दिया गया। फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक है। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इस छोटी सी लघु चित्रण कहूंगा, कथा कहना अच्छा नहीं है, इस लघु चित्रण के बाद, एक स्मॉल ग्लिम्स के बाद, जो मैंने आपसे कहा 4.5 लाख में से 3 लाख को F1 वीजा मिल गया, 1.5 लाख वंचित रह गया और 10,000 सेलेक्ट होकर भी रिजेक्ट हो गया। अमेरिका की पॉपुलेशन 35 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। मेरे देश की आबादी 145 करोड़ है। और बार बार मैं सुनता हूं हम 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। मैं परम पिता परमात्मा का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। श्री राम के चरणों में अपना शीश झुकाता हुआ, उनके चरण कमलों में अपना शीश रखता हुआ अपने को धन्य महसूस करता हूं। मेरे देश की अयोध्या नगरी में भगवान राम लला का भव्य मंदिर बन गया। मुझे गर्व है अपनी उस संस्कृति पर। जब 13 जनवरी को महाकुंभ का प्रारंभ हुआ था और 28 फरवरी तक मेरे देश के 66 करोड़ भक्तों ने वहां त्रिवेणी में संगम लगाकर अपार पुण्य की प्राप्ति की थी। भगवान राम का मंदिर, भव्य मंदिर कभी मिट नहीं सकता। दुनिया मिट जाएगी लेकिन भगवान राम का मंदिर मिट नहीं सकता। दुनिया की नदियां सूख सकती हैं लेकिन गंगा, यमुना, सरस्वती, जो लुप्त है सरस्वती, कभी नहीं सूख सकती। 145 करोड़ के देश में क्या हमारे मन में, किसी शिक्षक के मन में, किसी राजनेता के मन में यह इच्छा कभी जागृत नहीं होती कि हमारे यहां से 4.5 करोड़, सॉरी माफी चाहूंगा, 4.5 लाख F1 वीजा के लिए तरस रहे हैं। 3 लाख को मिल गया, वो धन्य हो गए यूएसए जाके, और उनमें से वापस नहीं आएंगे। 3 लाख में से मैं समझता हूं 2.5 लाख वही सर्विस करना पसंद करेंगे, 50,000 वापस आएंगे। हमारे देश में किस दिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बनेगी? क्या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए कोई भागीरथ प्रश्न करना पड़ेगा? क्या ब्रह्मा जी से एनओसी लेनी पड़ेगी? एक हमारी संकल्प शक्ति होनी चाहिए शिक्षा को उच्चतम स्तर पर लाने की। मैं देखना चाहता हूं नालंदा तक्षशिला की, बार बार हम बातें करते हैं, क्या पुनः नालंदा और तक्षशिला की नींव, नालंदा की नींव रखी गई है बिहार में? मैं आशा करता हूं वो पुराने नालंदा का रूप ले ले, लेकिन क्या वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्थान ले पाएगा? जहां शिक्षा पर बहुत ज्यादा अंकुश लगे हों, जहां शिक्षा को सबसे अधिक स्वायत्तता की जरूरत हो, जहां शिक्षा नीति राजनेता बनाते हैं, शिक्षक नहीं बनाते। क्या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें 162 नोबेल लॉरेट एसोसिएटेड हैं, 108 ओलंपिक में गोल्ड मेडल आ गए हैं, इस एडमिशन रेट 3% से कम है, 1:7 का फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशो है, क्या हमारे देश में यह विश्वविद्यालय देखने को मिल सकता है? आज नहीं, क्या 50 साल बाद कोई यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बन पाएगी? यह एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह मैं देश के शिक्षाविदों पर लगा रहा हूं। भगवान राम को मेरा नमन है, त्रिवेणी, मां गंगा, यमुना, सरस्वती को मेरा नमन है। मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, लेकिन मैं एक शिक्षक भी हूं, छोटा सा। मैं चाहता हूं मेरे देश की धरती पर ऐसी भव्य हार्वर्ड बने, जहां हार्वर्ड के विद्यार्थी लाइन में आकर खड़े हो जाएं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज के विद्यार्थी आकर लाइन में खड़े हो जाएं कि उन्हें भारत की उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, क्या नाम होगा मैं नहीं कह सकता, भारत की किसी हार्वर्ड में एडमिशन लेना है। यूएसए वाले हमारे सामने लाइन लगाएं वीजा के लिए,
कनाडा वाले लगाएं, जापान वाले लगाएं, जर्मनी वाले लगाएं, यूके वाले लगाएं। विद्या अपार होती है और विद्या ददाति विनयम। पुनः इन शब्दों के साथ समाप्ति चाहूंगा। नमस्कार।